हेलो एवरीवन, टेयर टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपके करियर के बारे में। मतलब आप जो जॉब करना चाहती हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, या फिर अपने जॉब को अगर एक्सपेंड करना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में माता लक्ष्मी का कैसा कृपा है आपकी किस्मत में। क्या माता लक्ष्मी का कृपा से आपकी ज़िंदगी में आप जैसा जॉब चाहते हो वैसा जॉब मिलेगी, जैसा बिजनेस में बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस से जैसा आउटकम चाहते हो, क्या वैसा आउटकम आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ये टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है। जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग से मिलेगी। ठीक है, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अभी इस वक्त फ़िलहाल में क्या है सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के करियर की। अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स के करियर की। हर हर महादेव, जय महाकाल। ओके, मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ सिचुएशन क्या है। करियर, जय महाकाल। आई होप आप लोगों को सभी कार्ड्स दिखाई दे रहा है। मैं कार्ड्स पहले ठीक से रख लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या है सिचुएशन। बॉटम में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे कुछ लोग अपना ज़िंदगी में जो जॉब कर रहे हो, जो बिज़नेस कर रहे हो, वो बहुत बैलेंस सिचुएशन में चल रही है। मतलब इस बिज़नेस से आपको जितना आउटकम, जितना मनी, जितना अमाउंट आप एवरी मंथ आप इनकम करते हो, उस इनकम से आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको अचानक से कुछ बड़ा करने की ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक से कोई गैजेट खरीदना पड़ जाए, अचानक से कुछ बड़ी डिसीजन लेना पड़े, तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है, अगर आपको आपकी डेली नेसेसरी नीड्स के लिए ओके बैलेंस सिचुएशन है। ठीक है, कुछ लोग अपने बिज़नेस को बहुत एक्सपेंड करना चाहते हो, बिज़नेस को, या फिर बहुत बड़ी किसी जॉब के लिए खुद को रेडी कर रहे हो। आपने अपना अगर बिज़नेस ऑलरेडी शुरू करके रखा है तो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो सकता है आप जिस सिटी में बिज़नेस कर रहे हो, बाहर की सिटी के साथ भी उस बिज़नेस को आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हो। ठीक है, और अगर अभी रेडी हो रहे हो किसी जॉब के लिए, तो बहुत बड़ी जॉब के लिए रेडी हो रहे हो, ऑफिसर रैंक की जॉब के लिए। ठीक है, कुछ लोग अपनी लाइफ में लग्जरियस लाइफ चाहते हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, शानो शौकत सब आपको चाहिए, लग्जरियस लाइफ आपको चाहिए। आप घर के अंदर भी रहते हो तो घर के अंदर जैसे भी आपका घर है, आप आपके घर को बहुत अच्छे से समेट के रखते हो, बहुत अच्छे से घर को सुंदर से रखते हो। ठीक है, घर के अंदर आपको सुंदर से रहना पसंद है, अच्छी चीज़ें आपको पसंद है, अच्छी तरह रहना आपको पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना ओके ऐसे पसंद है। कहीं भी अगर किसी पार्टी में आप जाते हो तो आप खुद को बहुत टिप टॉप करके जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको जो है एकदम टिप टॉप रहना पसंद है, और आप चाहते भी हो कि आपका जो लाइफ है वो लग्जरियस लाइफ हो आपकी। ठीक है, कुछ लोग अपने काम को लेके बहुत अनसेटिस्फाइड हो, आपने जैसा सोचा वैसा आपका काम हुआ नहीं। आपने हो सकता है इस काम के लिए जो अमाउंट आपने लगाया था, आपने सोचा था अगर मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लगाता हूँ तो उधर से मुझे 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका आउटकम जो है वो ऐसा नहीं आया। ठीक है, आउटकम बहुत कम है, जिसकी वजह से आप अनसेटिस्फाइड हो, आपको ऐसा लग रहा है आपने घाटे में आ चुके हो आप। ठीक है, कुछ लोगों ने रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में कोई लोन लिया है, उस लोन को चुकाने में आप अब जो है आप परेशान हो चुके हो। लोन लेने के बाद आपने अपना काम शुरू किया है, या फिर कुछ भी जो आपने इनकम के लिए शुरू किया है उसके लिए आपने लोन लिया है, या फिर आप अगर छोटा मोटा जॉब करते हो अपना घर बनाने के लिए आपने लोन लिया है, और अभी इस लोन को चुकाने के लिए आपको जो है ना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जो
जॉब करते हो, जो बिज़नेस करते हो, उससे जितना मनी आती है उस मनी से आपके घर खर्च को रखने के बाद इस लोन को चुकाने के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत अच्छे जॉब लाइफ में हो, या फिर अगर यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है, अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हो, अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हालत है आपके बिज़नेस की, लेकिन आप फिर भी अपने बिज़नेस को और भी एक्सपेंड करना चाहते हो, जिसकी वजह से इस रीडिंग को देख रहे हो। आप जिस भी पार्टनर के साथ बिज़नेस कर रहे हो वो भी हॉनेस्ट है, ठीक है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग अभी खुद को रेडी कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सपने आपने देखा है, कुछ सीख रहे हो, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो, ऐसी सिचुएशन है। मतलब फ्यूचर में आगे बढ़ने की सिचुएशन, फ्यूचर में ऐसा करूँगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, इसको करने के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसी, ठीक है। कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत हाई है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, आप कोई काम कर रहे हो, आपको शायद लोग बोल रहे हैं तू जो काम कर रहा है उस काम से तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आने वाले समय में मुझे इस काम से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है, मुझे इस काम से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग अपने काम को लेके बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो आप अपने काम को लेके कभी भी कहते हैं ना ये काम है, मैं टोटली ऐसे नहीं कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने काम को कॉन्सेंट्रेट होके काम करते हो, लेकिन उस काम से जैसा आउटकम आपको आना चाहिए वैसा आउटकम नहीं आता। आपके तरफ जो धन के आने की रास्ता है ये बहुत स्लो है। कोई भी अमाउंट अगर जो पेमेंट, अगर कोई कहीं से पेमेंट लेना होता है, मुझे 2 तारीख पेमेंट मिलने वाली है, वो 2 तारीख के पेमेंट मिलते मिलते आपको 6 तारीख हो जाती है। इतना स्लो चल रहा है आपकी मनी लाइफ में। कुछ लोग अपने काम को लेके अपसेट हो, क्योंकि आप जिस बिज़नेस को करना चाहते थे या फिर जिस जॉब को करना चाहते थे वो आपको नहीं मिला। आप दूसरे जॉब या फिर दूसरे बिज़नेस लाइन में चली गई हो या फिर चले गए हो। अभी आपको इस काम में आपका मन नहीं बैठ रहा है, पैसा है, सब कुछ है, कंफर्ट है, लेकिन आपके दिल में शांति नहीं है। आप उसी काम को करना चाहते हो जिस काम को आप करने के लिए पहले सोचे थे पास्ट में, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में आपके करियर में माता लक्ष्मी की कृपा से क्या लिखा है, क्या होगा, क्या होगा आने वाले समय में माता लक्ष्मी की कृपा से। ओके, बहुत सारे लोगों के काम में अगर अभी स्लो चल रहा है तो आने वाले समय में माता लक्ष्मी की कृपा से, अगर अभी आपको लग रहा है कि इस काम से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे इस काम से कुछ जैसा मैंने सोचा वैसा आउटकम नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में अचानक से आपके काम में, आपके बिजनेस में तरक्की होने लगेगी, ठीक है। अचानक से धन प्राप्ति का जो रास्ता है वो आपको सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। और भी कार्ड लेती हूँ। करेज आएगी बहुत सारे लोगों के बीच। अगर आप बहुत समय से हार्डवर्क करते करते थक गए हो और अब आपको लग रहा है कि अब मेरे से नहीं होगा, तो आपके अंदर करेज आएगी। आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल घट गई थी वो बूस्ट होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जिस भी काम को मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो काम मेरा हो रहा है, वो काम मेरा हो जा रहा है। अचानक से आपकी ज़िंदगी में ऐसी एनर्जी काम करने लगेगी, जिस काम को करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगती थी वो बहुत ही थोड़े समय में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आज भी देखते हैं। आइसोलेशन, ओके, यस। अगर अभी आप जिस बिज़नेस में हो, जिस बिज़नेस में आपका मन नहीं बैठ रहा है, या फिर जिस भी जॉब को करने से आपका मन नहीं बैठ रहा है, या फिर आप बहुत समय से इंटरव्यूज़ दे रहे हो लेकिन आपके इंटरव्यूज़, आपके जो भी इंटरव्यू दे रहे हो उससे आउटकम आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, तो आने वाले समय में आपकी जो सिचुएशन है वो बैलेंस होने वाली है। अभी अगर आप आइसोलेशन में हो, अपनी फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, तो आने वाले समय में आपकी जो फ्यूचर है मनी लाइफ में, आपके करियर लाइफ बैलेंस रहने वाली है। लेजीनेस,
एन एडवेंचर। ओके, अगर काम में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा काम रुक रुक के चल रहा है, मेरा काम स्लो है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हर बार में टावर मूवमेंट आ रही है, हर काम को करने में मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, तो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में जो स्पीड है वो स्पीड आने वाली है। आपकी मनी लाइफ में स्पीड आने वाली है। बहुत जगह से आपको जो धन इनकम करने का जो रास्ता है वो मिलने वाली है। बहुत सारे क्रिएटिव वर्क के साथ क्रिएटिव लाइन, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आने वाली है। ओके, देखिए, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फ्यूचर मुश्किल में है, मेरे फ्यूचर में आगे चल के कुछ नहीं होगा, तो आपको इस इंडिसिशन की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत में नाकामयाबी लिखा है, या फिर मेरे जो करियर है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपको पहले इस इंडिसिशन की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर जो है, आपके अंदर स्किल्स है, आपके भी लक आपका साथ देगी आने वाले समय में, लेकिन आपको पहले इंडिसिशन की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। जो भी टेंशन ज़्यादा आपने अपने सर के अंदर पाल के रखा है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके बाद क्रिएटिव आइडियाज़ जो है आपको मिलने लगेगी। लेकिन जब तक आप नेगेटिव एनर्जी के साथ डील करोगे, पॉजिटिविटी आपके पास नहीं आ पाएगी। और भी काट लेती हूँ, क्या है एनर्जीज। ओके, अगर यहाँ पे किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ नया काम शुरू किया है और जोरों की धक्का मिला है, आपको आपके बिजनेस में घाटा हुआ है, आपको समझ में नहीं आया इस बिज़नेस को आगे कैसे ले जाना है, इस बिज़नेस में कैसा काम करना है, आपको पहले समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से आपको घाटा आपको मिला। आने वाले समय में आप मास्टर की एनर्जी में आने वाले हो। आप जिस भी काम को पकड़ेंगे उससे एकदम से कॉन्सेंट्रेट के साथ क्लियरली करोगे आप, ठीक है। उस काम में आपको कोई भी नहीं बोल पाएगा कि इस काम में ये नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जो भी काम करोगे उसे परफेक्टली करोगे, ठीक है। अगर अभी आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में इसी लाइन से, इसी बिजनेस से आपको बहुत धन प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आप इस काम में मास्टर की एनर्जी में आओगे। और क्या है एनर्जीज। स्ट्रेस। ओके, देखिए, अगर अभी आप बहुत स्ट्रेस में हो अपने करियर को लेके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको अकेले में बैठने की ज़रूरत है, खुद के साथ खुद को बात करने की ज़रूरत है, खुद के साथ खुद को समझाने की ज़रूरत है। मतलब जो सिचुएशन है उसे एनालिसिस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। 10 लोगों की बातें ना सुन के आपको अपने दिमाग की बात सुनना है, अपने दिल की बात सुनना है, स्ट्रेस से आपको बाहर आना है, ठीक है। आपके करियर में अगर आपको कोई कह रहा है कि इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ, कोई कह रहा है इधर जाओ, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, तो अकेले में बैठो। आपको अकेले में खुद के साथ बैठ के खुद के अपना जो फ्यूचर है उसे अपने आंखों के सामने प्रोजेक्ट करके आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं वैसा करता हूँ तो क्या होगा, प्रेजेंट में, ठीक है। और भी कार्ड्स। प्लेफुलनेस। ओके, आपकी ज़िंदगी में अगर आप शेयर में बिजनेस कर रहे हो और यहाँ पे आप पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हो, तो पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में प्लेफुलनेस आने वाली है, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आपकी लक आपके साथ देने वाली है। आपको कहीं भी किसी के साथ पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे और एक एनर्जी है जो अचानक से आई। अगर आप पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हो, आपका करियर बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से, माता लक्ष्मी की तरफ से हाँ है, यस है, आगे बढ़ सकते हो।
लास्ट अवेयरनेस, द वर्ड। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे कुछ लोग बाहर जाके काम करना चाहते हो या फिर बाहर जाके कुछ सीखना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड जाके कुछ सीखना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को बाहर ले जाना चाहते हो, मतलब एक्सपेंड करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन में आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आने वाले कुछ समय के बाद ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या फिर ऐसा कुछ आपकी तरफ आ सकती है कि आपको वो सिचुएशन मिल जाए जिस सिचुएशन के द्वारा आप अपने बिजनेस को बाहर ले जा सकते हो। कोई प्रपोज़ल, ठीक है, कोई प्रपोज़ल मिल सकती है या फिर कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाए आपकी ज़िंदगी में जिसके बाद अपने बिज़नेस को आप बाहर तक ले जा पाओ, एक्सपेंड कर पाओ अपने बिज़नेस को, या फिर अब्रॉड जा पाओ। अगर अब्रॉड जाना चाहते हो, बाहर जाके कुछ सीखना चाहते हो, तो वो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, लेकिन आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है, हो सकता है वो सिचुएशन या फिर वो प्रपोज़ल आपके पास तरफ आए और आप अवेयर ना रहे और आपकी गलती से वो आपके हाथों से चले जाए। ठीक है, तो आपकी अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। लास्ट एंजल्स, लास्ट कार्ड एंड रीडिंग को करेंगे ख़त्म। टर्निंग इन एंड ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ने से डर रहे हो, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने से डर रहे हो। जिस रास्ते पे आप जाने के लिए सोच रहे हो, आप जा तो रहे हो लेकिन आप डर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में जाके क्या मैं इस काम को कर पाऊँगा या फिर इस काम को करने के बाद क्या मेरी करियर में सक्सेस आएगी। तो आप ट्रस्ट की एनर्जी में आइए, आप ट्रस्ट कीजिए, टर्निंग इन की एनर्जी में आइए। आपके अंदर में आपकी इंट्यूशन आपको अगर बोल रही है कि ट्रस्ट रखो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी में सक्सेस आएगी, तो वही होने वाली है, क्योंकि एनर्जी भी यही बता रही है। ठीक है, तो ये है मेरे व्यूअर्स के लिए करियर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।